नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर टॉपिक है मौर्य काल, 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। इंपोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए। इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वन-लीनियर, ये सभी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो आप सभी पूरा वीडियो जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, सभी बच्चे देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया? अर्धमागधी भाषा का। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियदसी भी था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अशोक। अशोक का दूसरा नाम क्या था? देवान पियादसी। इसका राइट आंसर है। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे पहले का राजवंश कौन सा है? मौर्य। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट टाइम अपने धर्म को छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पढ़ पढ़ जिसे बोलते थे मुद्रा। निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन है? अशोक का उत्तराधिकारी कौन है? कुणाल। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधीय आधार पर राजवंश की स्थापना की? किसने की थी? अशोक ने। करुणा के, उदारता, सहिष्णुता और करुणा के त्रिविधीय आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नगध वंश के बाद किस शासक राजवंश ने शासन किया था मगध पर? मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बराबर जिसे गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक ने सांची का स्तूप बनाया और अशोक ने ही सबसे ज़्यादा स्तूप बनवाए थे। स्तंभ भी उन्होंने ही बनवाए थे। नेक्स्ट यहाँ पर है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए? तो ये किस में? प्राकृत व ब्राह्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मेगास्थनीज। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता? गुप्तचरों को कूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवृत्त हुई? ब्राह्मी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के यार भी पाया जाता है? निम्न में से किस देश में यह पागल पाया जाता है? अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 20 नंबर अत्यंत पॉलिश किए गए एक आसम अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकासम में एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मिर्जापुर के समीप चुनार से। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान बताएं। उज्जैन। इसका राइट आंसर है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? कौन से शिलालेख में? पृथक कलिंग शिलालेख में। निम्न में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेश, राजक और युक्त। ये जिलाधिकारी के स्तर थे अधिकारी। नेक्स्ट यहाँ पर है निम्न में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। इसका राइट आंसर है। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्तंभ बनाए गए थे। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत किए जाने का विवरण मिलता है? मायस्थान जो बांग्लादेश में है, सौगरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पर है अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में है एवं सह्याजगढ़ी पाकिस्तान में है। से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? खरोष्ठी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सेरेकुना कांधार। इसका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, ये सभी शामिल थे सप्तांग में। अशोक का समकालीन तुरमेय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था।
जो अशोक के समकालीन था तुर्मे। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? कौटिल्य चाणक्य, इनके गुरु हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निमित्त किस धर्म को अंगीकार किया? अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी? प्राकृतिक है। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य जैसे चाणक्य बोलते हैं तो इन्होंने क्या किया था? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? कालसी इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहा? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अशोक। अशोक जनता के संपर्क में रहे थे, जनता की बात सुनते थे, जनता को समझते थे। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। क्या कहा जाता है? एग्रोनोमाई। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिष्ट पर्वन में। नेक्स्ट यहाँ पर है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ हुआ था? उनमें शामिल है आषाढ़ या जुलाई, जैसे हम जुलाई बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आषाढ़ बोलते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? शिलालेख। जो अशोक के शिलालेख मिलते हैं उनमें अशोक के बारे में पूरा डिटेल है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बिंदुसार इसका राइट आंसर है। बिष्टी है, बिष्टी को क्या हम समझ सकते हैं? बेगारी। बेगारी इसका शब्द है। किसके शासनकाल में डायमैक्स या डीमैक्स भारत आया था? बिंदुसार इसका राइट आंसर है। बिंदुसार के टाइम पर ये डीमैक्स भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। चाणक्य गुरु थे, इसलिए चंद्रगुप्त का जो शासन था उसमें सबसे ज़्यादा सहायता किसने की? चाणक्य ने। निम्न में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था? तक्षशिला। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा? विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? श्रीलंका इसका राइट आंसर है। श्रीलंका में अशोक के साम्राज्य सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पर है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? लकड़ी का। किस अभिलेख से यह साबित हुआ कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये राइट आंसर इसका इम्पोर्टेंट है, आप सब याद कर लीजिए। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे। नेक्स्ट यहाँ पर है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा सदा के लिए त्याग दिया अशोक ने। कब? 261 ईसा पूर्व। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? जैसे बोलते हैं निम्न कुल। इसका राइट आंसर कौन सा है? मुद्रा राक्षस। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स है संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं सेकंडरा एवं 13वां 2 और 13। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्गोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त इसका राइट आंसर है।
कि श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तिस तिस इसका राइट आंसर है। तिस ने खुद को अशोक जैसा बनाना चाहा और उनकी सभी जो आदर्श थे उनको अपने ढालना चाहा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका 13वां वृत्त शिलालेख है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता किसको बोलते थे? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ए और बी। तो इसका राइट आंसर अपने पुत्र पुत्री को भेजा था, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? कारुबाकी। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस किसकी विषय वस्तु है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में व्यक्त किया है? 7। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, बाब्र स्तंभ में। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? जेम्स प्रिंसेप, जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में मिलता है? शिलालेख 13 में। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से किस राज्याध्यक्ष में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। निम्न वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापित संरचना के भाग हैं, ये गलत है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने ऐसा कहा था। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का प्रथम पृथक शिलालेख, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंत्यशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? इसका राइट आंसर कौन सा है? छठे शिलालेख में अशोक ने ये बोल दिया था कि मेरे जो महात्मा हैं, मंत्री वगैरह हैं, तो ये सभी मुझे, मैं कहीं भी रहूं वहाँ संपर्क कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 15 इसका राइट आंसर है। थैंक्स गाइस। मौर्य समाज से, मौर्य काल से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी के सभी बन ही नहीं रहे हैं सभी, और ये बहुत कम टाइम में समाप्ति भी हो जाते हैं। तो ज़रूर आप पूरा वीडियो देखिए और सभी को शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर इसका।